गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स शक्ति में। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि ग्रेजुएशन यूजी में जो सब्सिडीज होता है, सब्सिडीज सब्जेक्ट होता है, वह क्या होता है, कौन कौन सब्सिडीज सब्जेक्ट हो सकता है, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा वो आप देखिए उसमें पास होना जरूरी है या फिर नहीं है। सब्सिडीज सब्जेक्ट में अगर आप पास नहीं होते हैं तब क्या होता है, पासिंग मार्क्स से क्या है, उसका नंबर सर्टिफिकेट पे ऐड होगा या फिर नहीं होगा, पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं सब्सिडीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग वीडियोज को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ग्रेजुएशन के आप किसी भी ऑनर्स को कर रहे हैं कोई मैटर नहीं, हम एक ऑनर्स को लेकर के एग्जांपल हम बात करेंगे, किसी भी पार्ट 1 पार्ट 3 को। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाइएगा पैटर्न, तो आप सब चीज़ समझ जाइएगा। ठीक है, सब्सिडीज कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डिफिनेशन से हम नहीं बात कर रहे, सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ ग्रेजुएशन में जो सब्सिडीज सब्जेक्ट होता है उसके पैटर्न पर। ठीक है, आपको पता होगा यूजी में ऑनर्स पेपर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सब्सिडी सब्जेक्ट जब यूजी आप करते रहते हैं यूजी, तो इसमें जो आपका एग्जाम्शन होता है, देखिए ऑनर्स का होगा। यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट होगा, सब्सिडीज होगा, लैंग्वेज होगा, और इसके अलावा आपको 1/4 में आपको जीएस आपको पढ़ने को मिलेगा। ऑनर्स पेपर है जो आपको पार्ट 1 पार्ट 3 सब में पढ़ना पड़ेगा। पार्ट 1 में 200 का होता है, पार्ट 2 में भी 200 का होता है, पार्ट 3 में 400 का होता है। ठीक है, ऑनर्स पेपर पार्ट 3 में कितने का होता है, 400 का ऑनर्स पेपर होता है। उसके बाद यहाँ पे सब्सिडीज की बात करते हैं, सब्सिडीज 200 का जो होता है सब्सिडीज, यह भी 200 होता है। 200 क्यों होता है, क्योंकि सब्सिडीज में 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलता है, ऑनर्स पेपर में भी 2 मिलता है। तो सब्सिडीज क्या हुआ कि जब आपका एग्जाम्शन 500 का होगा, जैसे पार्ट 1 का होगा, पार्ट 2 का होगा, पार्ट 3 का होगा, एग्जाम्शन आपका 500 का पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। ठीक है, और पार्ट 3 भी 500 का ही होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो पार्ट 1 में 200 तो आपका ऑनर्स का ले लिया, तो 200 कौन लेगा, सब्सिडीज लेगा। सब्सिडीज आप कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, या ठीक है, आपको जो भी आप चाहे सब्जेक्ट ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे यह भी होता है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज क्या करते हैं कि वहाँ पे सब्सिडीज सब्जेक्ट फिक्स कर देते हैं कि हाँ भाई आपको यही पढ़ना है, दूसरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे यह भी कंडीशंस आ जाता है। मान लेते हैं कि आप बीकॉम ले लेते हैं, तो बीकॉम में आपका पार्ट 1 में क्या होगा, ऑनर्स पेपर या अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे मैं हम बात करें पीपीयू के, ठीक है, तो पीपीयू में क्या होता है कि ऑनर्स पेपर पार्ट 1 में कौन कौन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया और ऑडिटिंग हो गया। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हो गया। कहीं कहीं ऑडिटिंग पार्ट 3 में पढ़ाया जाता है, तो बिजनेस मैथ पार्ट 1 में पढ़ाया जाता है। तो ये यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड कर जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसी तरह 2 सब्जेक्ट हो गया, 2 सब्जेक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको सब्सिडीज में आपको लेनी पड़ेगी, जो कि हर एक सब्जेक्ट के एग्जाम्शन आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, और इसका जो 100 नंबर का होगा नहीं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आपको पढ़ना पड़ेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में सब्सिडीज सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, दोनों में एग्जाम्शन देना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो पासिंग मार्क्स होता है वह 33.3% होता है। ठीक है, 33.3% इसका पासिंग मार्क्स होता है। मान लीजिएगा आप 100 में से आपको 33.3% लाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप यहाँ पे इसमें पास होइएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, इसका जो नंबर है ना, वो सर्टिफिकेट मार्कशीट पे ऐड नहीं होता है। किसका, सब्सिडी सब्जेक्ट का और लैंग्वेज जीएस का सब्जेक्ट का ऐड नहीं होता है मार्कशीट पे। ठीक है, लेकिन इसमें आपको पास होना जरूरी है, कंपलसरी है। पास अगर आप नहीं कीजिएगा तो आप प्रमोटेड हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, या फिर यह कंडीशन आपका हो जाएगा। लेकिन आपको हर हाल में इसमें कम से कम इतना नंबर लाना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपका बैक पेपर हो जाएगा। इसके अलावा लैंग्वेज उंग्वेज क्या है, तो ये सब भी 100 नंबर का होता है। जीएस भी 100 नंबर का, जीएस पार्ट 3 में पढ़ने को मिलता है, और ये आप लैंग्वेज पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ने को मिलता है। तो देखिए इस तरह का यहाँ पे ये कंडीशंस आ जाता है। इसके अलावा आपको आप बता देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ऑनर्स पेपर जो होता है, ऑनर्स पेपर पार्ट 1 में 2, पार्ट 1 में 2, पार्ट 2 में 200 का, और पार्ट 3 में 400 का था। टोटल हो गया 800। देखिए यहाँ पे 200 200 और 200, टोटल हो गया 800 का। और ऑनर्स पेपर 800 का होगा, और यही 800 का आपका सर्टिफिकेट पे मार्कशीट पे नंबर आपका ऐड होकर करके आएगा, और इसी से आपका डिवीजन डिसाइड होगा, या फर्स्ट करिएगा, सेकंड कीजिएगा, या फिर थर्ड कीजिएगा।
तो आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि सब्सिडीज़ क्या है। लेकिन आप देखिए सब्सिडीज़ का जो है ना, ये आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आपको जो अगर यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट डिसाइड करता है तो उसके हिसाब से, नहीं तो अपने हिसाब से लेकर के पढ़ना जरूरी है। पासिंग मार्क्स इसमें लाना जरूरी है, पासिंग मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। अगर पासिंग मार्क्स आपके पास नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप सो कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और इसी तक वीडियो चाहते हैं तो चैनल इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।